हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे वीडियोस में जो है नया व्यूज आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ये जो लोकल साइड व्यू आपको दिख रहा है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये शिमला वहाँ का नज़ारा है। तो हम वहाँ के गलियों से और पहाड़ों के बीच से बने रास्ते से गुजर रहे थे और देख रहे थे कि छोटे छोटे जगहों को काट करके रास्ता बनाया गया था। ये जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है उसमें शिमला तहसील पड़ता है और उसी जगह पे मनाली है। और मनाली में ही घूमने के लिए जो है हमारे कैब ड्राइवर जो थे वो घुमा रहे थे। तो ये मैंने एक पूरे क्षेत्र का जो है घूम घूम के भ्रमण किया और वहाँ की हंसी वादियों को देखा और समझा। नेचुरलिटी जो है बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पर प्रकृति की जो है चीज़ों को देखने का अनुभव प्राप्त हो रहा था। एक साइड पर जो है ब्यास नदी का आगमन था और जो रामायण जिन्होंने रचित की थी उन्होंने इस व्यास नदी की घोर तपस्या करने के बाद ये पहाड़ों के बीच से नदी निकली थी। तो जिस साइड में चल रहा हूँ उसके जस्ट नीचे नदी है और ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए। तो यहाँ होटल का जो है बहुत ज़्यादा क्रेज है। तो होटल लाइन का बिजनेस इस जगह बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यहाँ रास्ते बहुत ही कम स्थान वाले हैं और पतले पतले रास्ते हैं जिन्हें पत्थरों को काट करके बनाया गया है। दोस्तों, जिसको भी अपना मनाली का ट्रिप करना है तो वो अपना जो है दिल्ली से बाई बस वॉल्वो बस चलती हैं, वहाँ से आ सकता है। और मनाली में रुकने के लिए कई सारे होटल्स की व्यवस्था है जो आपको रुकने के लिए ठहरने के लिए वहाँ मिल जाएंगे। और 2000, 1500, 3000 रुपये तक की रेंज में आपको होटल अच्छा मिल जाता है। थोड़ा लोकल साइड में ले लेंगे तो फिर होटल जो है थोड़ा सस्ता मिल जाता है। और माल रोड की तरफ अगर आप लेते हैं तो वही होटल 3000 से 3500, 4000 के बीच में मिल जाता है। दोस्तों, मेरा फर्स्ट डे था जो लोकल मनाली का। तो मैं रेडी होकर के नहा धो करके अपना लोकल मनाली को घूमने के लिए निकल गया। तो जहां हमारे कैब ड्राइवर ने बताया कि आपको जो है आज हिडिंबा देवी टेम्पल्स, वन विहार और माल रोड का जो है नज़ारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो आप सामने देख रहे हो ये सामने बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा नज़र आ रहा है। ये पहाड़ों के बीच बर्फ जमी हुई है। एकदम सफ़ेद पहाड़ जो है हिमालय की तरह दिखने वाले वहाँ पर बर्फ से लदे हुए थे और हम बर्फ का लुत्फ लेने के लिए यहाँ से निकले हुए थे। तो फर्स्ट डे था तो लोकल मनाली का ट्रिप करा रहे थे, लेकिन वहाँ पर बर्फ को जो है बताया कि हमको सोलांग वैली में ही मिलेगी। तो पहला दिन था तो ड्राई एरियाज में ही घूमने के लिए हमको मिला और रास्ते को देख रहे थे, घूम रहे थे, अच्छा लग रहा था। और वहाँ लोकल में जितना भी व्यूज़ थे देखने के लिए मिले। ये देखिएगा, ये नगर निगम का इतना फास्ट काम चला है इनका कि गाड़ियाँ उधर की उधर फंसी रहीं और कंस्ट्रक्शन काम चलता रहा। फिर आगे की ढलान की तरफ रास्ता था। अब दोस्तों, आप भी देख पा रहे होंगे कि किनारे से जो आपको व्यूज़ नज़र आ रहा है, ये व्यू जो है वो आपका नदी का है। ये व्यास नदी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट नीचे। इसके जस्ट बगल में ही पुल है और पुल से ही रास्ता जाता है माल रोड की तरफ। और इस रोड पे ये यहाँ के लोकल ड्राइवर्स जो हैं वो गाड़ी का चलाने का बहुत अच्छा इनको अनुभव होता है। एकदम अच्छे से साइड वाइड देख करके ले जाते हैं। बाकी नई लोग जो अपनी गाड़ियाँ लाते हैं परफेक्ट होते हैं वो तो इसमें ले जाते हैं, वरना पहाड़ी क्षेत्र है, हर कोई यहाँ पे जो है अपना व्हीकल ड्राइव नहीं कर सकता है। बहुत ही खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वृक्ष थे जो सदाबहार के वृक्ष थे जो कि एकदम सीधे सीधे नज़र आते हैं। मैंने तो किताबों में पढ़ा था सदाबहार के वृक्ष जो है
सुंदर और श्रद्धा के लिए बाहरित होते हैं, वो हमें देखने के लिए इस मनाली में मिला। और धीरे धीरे मैं पहुंचा जो है हिडिंबा देवी टेम्पल्स के लिए रास्ता जाता है उसके बीच। और हिडिंबा देवी टेम्पल जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में ही बना हुआ है और यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक आकर के प्रथम दिवस में अपना यहाँ पे जो है दर्शन करते हैं और माँ हिडिंबा से अपनी प्रार्थना को पूर्ण बताते हैं और अपने मन में जो है उसकी श्रद्धा को पूरा करते हैं। दोस्तों, ऐसे कंजेस्टेड एरिया से और पतले पतले रास्तों से होकर के बस कुछ ही देर में मैं पहुंचने वाला था हिडिंबा देवी टेम्पल। तो जब आगे की तरफ मैंने देखा तो बहुत सारी गाड़ियां एक कतार में खड़ी हुई थीं। दोस्तों, ये पहली बार मेरे साथ ये नज़ारा था कि इतने पतले रास्तों से होकर के रास्ता हिडिंबा देवी मंदिर को जा रहा था। ऐसी रास्ते से गुजरते हुए मैं उस मंदिर के नज़दीक पहुंच रहा था और देखने को मिला कि वहाँ पर बने मकान हैं, जो मकानों की छत पर ये लोग टीन डाल के रखते हैं जिससे कि बर्फ़ जमती है और स्नो पड़ता है तो वहाँ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, नहीं तो जो है लेंटर्स होते हैं वो भी गल जाते हैं बहुत ज़्यादा वो होने से। फिर हमको जो है देखने को मिला मैगी और पानी के बतासे खिलाने का ठेला। फिर उसके बाद मैं आगे पहुंचा और रास्ते को तय करता हुआ जा रहा था तो लोकल में ही लोग अपने स्वेटर्स, और यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे यूपी से, हरियाणा से और अन्य राज्यों से जो लोग जाते हैं जहाँ गर्मी का मौसम होता है और यहाँ पर जो है कभी कभी टेम्परेचर माइनस में भी चला जाता है, तो यहाँ पे जो है सर्दी के कपड़े बहुत ज़्यादा आपको बिकते हुए नज़र आएंगे। जिस ट्रिप पर जाओगे तो सबसे ज़्यादा आपको जो है सर्दी के कपड़े और मोजे ये सारी चीज़ें बिकते हुए नज़र आएंगी। तो यहाँ पर 2-4 कैफ़े भी थे और आगे में बढ़ रहा था तो देख रहा था कि दुकानें भी थीं, जहाँ पर जो है जनरल स्टोर की दुकान थी। लोग वहाँ पर अपना लुत्फ़ ले रहे थे और सामान को लेते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मनाली का लोकल व्यूज़ तो बहुत अच्छा था दोस्तों। मेरा जो टूर था फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे में मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग भी अगर प्लान कर रहे हैं तो आप भी इसी तरीके से लुत्फ़ ले सकते हैं। बाकी आपने जो आगे की तरफ जो है आप जा रहे हो तो देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग बहुत सारे अपना घूम करके आ रहे थे, माँ हिडिंबा देवी के दर्शन करके आ रहे थे। और ये याक है, याक के द्वारा यहाँ पर बच्चों, बुजुर्ग और माताएं, बहनों सभी को घुमाने का कार्य किया जा रहा था। यहाँ से जो है टिकट 100 रुपए का था। माँ हिडिंबा देवी के टेम्पल के नीचे तक छोड़ देते थे ये, और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाने का रास्ता स्टार्ट होता है। और इसी के जस्ट बगल में जो सीढ़ियों नुमा रास्ता नजर आ रहा है, ये हिडिंबा देवी टेम्पल्स के लिए जा रहा है। इस रास्ते को तय करते हुए बहुत सी कपल्स और फैमिलीज धीरे धीरे उस मंदिर की ओर बढ़ते जा रहे थे। सीढ़ियों से बना ये रास्ता थोड़ा खतरनाक था क्योंकि इसको सीधी नुमा सीढ़ी बनाया गया था। जैसा कि इसको ऊपर चढ़ने के बाद मैंने व्यूज़ देखा वहाँ से, तो नीचे का व्यू बहुत सुंदर आ रहा था। यहाँ पर मंदिर की जो सावधानियाँ लिखी हुई थी या उसके बारे में जो कुछ लिखा हुआ था तो इसमें पूरा दिखाया गया था। और यहाँ जो है घटोत्कच जो थे माँ हिडिंबा के पुत्र, उनका पूजा स्थल है और लोग यहाँ पर पूजा करते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कहते हैं। और यहाँ जो है बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है क्योंकि माँ हिडिंबा देवी का टेम्पल जो है मनाली में सबसे ज़्यादा पूजनीय मंदिर माना जाता है। और जो भी कपल्स यहाँ आते हैं और यहाँ पर आने के बाद वो दर्शन करते हैं तो वो यहाँ की एक सुंदर छवि ले जाना नहीं भूलते हैं। ऐसा मंदिर जो माँ हिडिंबा को समर्पित है,
तो उसके दर्शन करने के लिए लोग कतार में लगे हुए थे और मैं पीछे से घूम करके पूरे मंदिर का जो है व्यूज आपको दिखाया। व्यू दिखाने के बाद मैं निकल पड़ा घटोत्कच के पूजा स्थल की तरफ। फिर उधर से मूव होते हुए मैंने देखा कि यहाँ लोकल जो है क्लॉथ्स का और साइड सीन और फोटोज कराने का लोगों के अंदर बड़ा ही उत्साहवर्धन था और सभी लोग अपना 1, 2, 3 और 4, 5 फोटो खिंचाने का लुत्फ ले रहे थे। माँ हिडिंबा देवी के दर्शन करके मैं निकल पड़ा जिधर आउटसाइड व्यू में बहुत ज्यादा लोग फोटोज खिंचा रहे थे। तो आप देख रहे होंगे बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सभी लोग कितने लुत्फ के साथ लाइन में लग करके माँ हिडिंबा देवी के दर्शन कर रहे थे। यहाँ पुलिस प्रशासन भी सतर्क था और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भीड़ भगदड़ और ऐसी स्थिति का सामना नहीं था जिससे कि आपको कोई परेशानी या दुखद स्थिति का सामना करना पड़े। और उसी के सामने जो है वो था डूंगरी वन विभाग। इसमें डूंगरी वन विहार में आपने 20 या 30 रुपए का टिकट रहता। उसके बाद टिकट लेने के बाद जो है आप यहाँ की लुत्फ ले सकते थे। जब मैंने यहाँ पे देखा कि लोकल लोग कैसे कपड़े पहनते हैं और यहाँ का कैसा व्यू है और कैसे लोग यहाँ पे आने के बाद आनंदमय हो जाते हैं और एक कतार में होकर के दर्शन को अपने आप को सौंप देते हैं, तो उन्हीं रास्तों के बीच से होकर के गुजर रहा था तो मैंने देखा कि बड़े विशाल पहाड़ थे, उन्हीं को काट करके रास्ता बनाया गया था। हमारे और आपके यहाँ जो सीढ़ियाँ होती हैं उन सीढ़ियों की तरह यहाँ कोई सीढ़ी नजर नहीं आ रही थी। ये पूरा सदाबहार वृक्षों के पेड़ों से घना जंगल है और इस घने जंगल के पीछे महाभारत के भीम की अपनी एक कहानी है और इस कहानी के पीछे भी एक रहस्यमयी कहानी है। जब आप हिडिंबा देवी के टेम्पल में जाएंगे और वहाँ पर आप वहाँ के लोकल लोगों से पूछेंगे और जानेंगे तो महाभारत से जुड़ा हुआ एक तथ्य आपके सामने जरूर आएगा। और यहाँ पे जितना भी आइटम्स जो सेल हो रहा था वो सब हैंडमेड था और हैंडमेड आइटम बनाने में काफ़ी समय लगता है और ये जितनी भी कपड़ों के अंदर निकासी निकालते थे वो सब इनके अपने हाथ की कारीगरी थी। जब हिडिंबा देवी टेम्पल का मैं पूरा व्यूज़ देख करके आया और फिर नीचे की तरफ मार्केट की लगी दुकानों को देखा तो लोगों को जो है शॉपिंग करने का भी यहाँ पर मौका मिलता है। विशेषकर आप जब सीढ़ियों पर जाएं तो बहुत ही गौर करते हुए निकलें क्योंकि यहाँ हमारे और आपके यहाँ जैसी सामान्य सीढ़ियाँ नहीं हैं। बहुत ही लेंथी सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। जिन सीढ़ियों से को विशेष ध्यान देकर नीचे उतरना है, यहाँ पर आप अपने नाम का जो है ये लकड़ी के बने हुए सिक्के से नजर आ रहे होंगे और जो है अपना नाम लिखवा सकते थे इन पे। ये बहुत ही कम रेट में बना देते हैं और यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है तो इन लोगों का बिजनेस भी अपना यही है। तो आप लोग भी जब आएँ तो इन लोगों को सपोर्ट करें और यहाँ पे जो चीज़ों को आपको आवश्यकता के अनुसार आप ले सकते हैं। और फर्स्ट डे आपका होता है लोकल मनाली, जो कि आप देख रहे होंगे। और मनाली में बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ों का मार्केट था और अच्छे अच्छे कपड़े भी मिल रहे थे। अगर आप लेके नहीं आ पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि मनाली के अंदर आपको कपड़े नहीं मिलेंगे या बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स और कपड़े बहुत ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ हैंडलूम कपड़े ज़्यादा बनाए जाते हैं। पश्मीना शॉल के लिए जाना जाता है मनाली और यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए भी जाना जाता है। जो लोग माँ हिडिंबा देवी के दर्शन करके आते थे वो याक द्वारा जहाँ पार्किंग है वहाँ तक उन लोगों को अपना पैसा पे करने के बाद छोड़ दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि फ्री हो, ये सारे चार्जेबल एडवेंचर हैं और जहाँ पार्किंग होती है उधर गाड़ी खड़ी होती है, गाड़ी खड़ी होने के पास ही आपको छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, आज का लोकल मनाली का हमारा टूर था, आज हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप हमें फीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा।